नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी इस बारे में है कि किस तरह से एक सिस्टम वो किसी शख्स को एक मुजरिम बनने पर मजबूर करता है। उसके पास कोई लास्ट ऑप्शन बचता नहीं है, तो आखिर में उसको मुजरिम बनना पड़ता है, कानून को अपने हाथ में लेना पड़ता है। और किस तरह से सिस्टम उसके साथ नाइंसाफ़ी करता है, ये उसकी कहानी है। और किस तरह से सिस्टम की आखिर में जाकर छीछा लेदर होती है, ये उसकी भी कहानी है। तो कहानी को हम दो हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग इनिशियल पार्ट में करता हूँ। एक लेडी होती है, वो गांव का पूर्व सरपंच होता है, उसके वहाँ पर काम करने जाती है। जैसे कई गरीब तबके की औरतें होती है, तो झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए आमतौर पर जो फाइनेंशियली वेल साउंड है उन लोगों के घर जाती है। आप देखते होंगे नौकरानी के तौर पे, नौकरानी की हैसियत से। तो ये जो औरत थी, शायद दिखने में खूबसूरत रही होगी। तो ये अपने गांव का नाम था रत्तागढ़ खेड़ा, उसके पूर्व सरपंच जिसका नाम था भंवरलाल पाटीदार, उसके यहाँ पर जाती है, अपना जो सारा काम है वो निपटाती है। बता दूं कि भंवरलाल पाटीदार, इसकी उम्र थी 54 साल, इसके यहाँ पर जाती है। तो जैसे ये काम करके रवाना होने को होती है, तब भंवरलाल इसको अपने घर के अंदर कोई सदस्य होता नहीं, तो अपने घर के अंदर इसको ट्रैप करके इसके साथ रेप करता है। ठीक है, भंवरलाल ने इसका रेप किया। उसके बाद इसका एक साथी होता है जिसकी उम्र होती है 35 साल, जिसका नाम था लाल सिंह खतीजा। ये उस औरत के साथ रेप करता है इसके बाद। और उसके बाद एक तीसरा शख्स होता है जिसका नाम था दिनेश, जिसकी उम्र थी 37 ईयर। ये उसके साथ रेप करता है, दिनेश जाधव। तो इस तरह से तीनों जो लोग हैं बारी बारी इस औरत का रेप करते हैं। एज ए गैंग रेप हो गया है। और उसके बाद रेप करने के बाद इसको जान से मारने की, इसको और इसके हस्बैंड को जान से मारने की धमकी मिलती है कि अगर तुमने अपना मुंह कहीं पर खोला या कुछ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई या किसी के सामने हमारी बदनामी करने की कोशिश की, तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड समेत। अब ये जो औरत है अपने घर आ जाती है और अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है। अब कहानी आ जाती है 1 साल बाद, 4 जून 2022 को। एक शख्स रात के टाइम पर अपने कुएं में फसलों को पानी देने के लिए जाता है, ट्यूबवेल का बटन दबाने की ओर जाता है। और जैसे ही वो ट्यूबवेल का बटन स्विच ऑन करता है, एक तेज धमाका होता है और धमाके में उस शख्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये जो शख्स था, इसका नाम था लाल सिंह खतीजा, जिसकी उम्र थी अब 36 साल। अब जैसे ही यहाँ पर ब्लास्ट होता है, गांव में हलचल हो जाती है, गांव में दहशत हो जाती है कि ये अचानक क्या हुआ। और जिस तरह से किसी आदमी के चीथड़े उड़ चुके थे, और क्योंकि ये जो रतलाम का रत्तागढ़ खेड़ा जो है शांत इलाका है, काफ़ी एमपी अपने आप में काफ़ी शांत इलाका है। तो यहाँ पर जब पुलिस को पता लगता है कि इस तरह से कोई ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक आदमी की जान गई है, तो इसमें जो है पास का जो एक पुलिस स्टेशन था, बीलपाक पुलिस स्टेशन, साइबर टीम जो है वो भी इसमें एक्टिव हो जाती है। एफएसएल जो थी वो भी एक्टिव हो जाती है। और सारे के सारे लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जुट जाते हैं कि आखिर यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या। इस बीच में पुलिस एक इनाम भी डिक्लेयर करती है कि जो इसके बारे में कोई क्लू देगा, कोई टिप देगा, कोई जानकारी देगा, उसको 10,000 रुपये पुलिस देगी। लेकिन कोई आइडिया किसी को होता नहीं कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या। अब इसी बीच में जब पुलिस खंगालती है, आसपास इंफॉर्मेशन गैदर करती है, कलेक्ट करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि गांव से एक आदमी है जो मिसिंग है, और वो आदमी है सुरेश लोढ़ा। जब सुरेश लोढ़ा के घर पे पुलिस जाती है, उसके पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि सुरेश लोढ़ा कहाँ गया, तो उनको पता चलता है कि सुरेश लोढ़ा गया है सांवलिया जी। और सांवलिया जी गया है वो 4 तारीख को ही रवाना हो चुका था। और अब पुलिस जैसे ही शख्स का नाम सुनती है कि सुरेश लोढ़ा मिसिंग है और वो सांवलिया जी गया है, तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो स्टोरी है ये फ्लैशबैक में जाती है। वो औरत जिसका रेप हुआ था, वो जब अपने घर आती है और अपने पति सुरेश लोढ़ा से कहती है कि मेरा रेप हुआ है, मेरा रेप 3 जनों ने किया है, गांव का दबंग भंवरलाल पाटीदार, साथ में लाल सिंह खतीजा और दिनेश जाधव, इन तीनों ने मिलकर मेरा गैंग रेप किया है। जब सुरेश लोढ़ा कहता है कि ठीक है, अगर इन्होंने गैंग रेप किया है, वो कुछ न कुछ बदला लेने की फिराक में जाने को होता है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो उसको वहीं पर रोक लेती है और कहती है हम कानून का सहारा लेंगे। और ये इस उम्मीद में कि कानून शायद उनके साथ कुछ इंसाफ करे, ये पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, इस उम्मीद में कि शायद हमको जस्टिस मिलेगा। लेकिन पुलिस इस केस को रफा दफा कर देती है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देती और इनको ही हड़का कर भगा दिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद सुरेश लोढ़ा फिर जाता है
इस उम्मीद में कि शायद इस बार कोई एफआईआर हो जाए, इन मुजरिमों के ऊपर कुछ कार्रवाई हो। लेकिन उसके बावजूद भी इन जालिमों के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता। हो सकता है कि चूँकि मैंने मेंशन किया है कि जो भंवरलाल पाटीदार था ये उस एरिया का काइंड ऑफ दबंग आदमी, पुलिस में इसकी अच्छी खासी पैठ, पुलिस के ऊपर भी इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस, तो उस चक्कर में पुलिस इस शख्स के खिलाफ कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती। उस चक्कर में जो दूसरे दो थे, लाल सिंह और दिनेश, दोनों भी बचे हुए रहते हैं। उसके बाद सुरेश लोढ़ा तीसरी बार फिर जाता है, लेकिन तीसरी बार भी पुलिस उसको हड़का कर उसके ऊपर ही कुछ बात डालकर उसको वापस भगा देती है। सुरेश लोढ़ा को यहाँ पर लगता है कि ये तो सरासर ज्यादती है और इस तरह से तो मुझे कभी इंसाफ मिलने से रहा। लेकिन उसके एक जो दिमाग में जो खून उबलता है, एक जो मेल ईगो भी जो होता है, जो हर्ट होता ही है। अगर कोई मेल है और उसकी पत्नी, उसकी गर्लफ्रेंड या जो भी उसका जो फीमेल, उसके साथ जो फीमेल है उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो मेल ईगो जो हर्ट होता है बहुत बुरी चीज़ है और होना भी चाहिए। उसके बाद सुरेश लोढ़ा ठान लेता है कि वो अगर पुलिस उसको इंसाफ नहीं दिला सकती तो वो खुद के लेवल पे इंसाफ लेगा और खुद के लेवल पे चीज़ें ऑपरेट करेगा जो उससे बन पड़ता है। तो अब जो ये सुरेश लोढ़ा होता है, उसका एक दोस्त होता है, तो वो किसी स्टोन क्रशर में काम कर रहा था। स्टोन क्रशर में जहाँ पर आमतौर पर जिलेटिन की छड़ें, डिटोनेटर, इनका यूज़ किया जाता है ताकि ज़मीन को तोड़ा जा सके, ज़मीन के भीतर से जो पत्थर निकलते हैं उनको निकाला जा सके, जिसकी गिट्टी, रेत वगैरह दूसरी चीज़ें जो है वो बनती है। और तो अब क्या होता है कि वो जो दोस्त है सुरेश लोढ़ा का, वो उसको सारी चीज़ें बता देता है। वो खुद भी एक सप्लायर होता है जिलेटिन की छड़ों का, डिटोनेटर का, और वो किसी तरह से इसको इलीगली ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसको बताता है कि किस तरह से जिलेटिन की छड़ें काम करती है, किस तरह से डिटोनेटर को ज़मीन में खड्डा खोद कर एक जो फिक्स सर्टेन गहराई होती है वहाँ पर उसको डाला जाता है। उसके बाद किस तरह से सारी जो डिटोनेटर हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और लास्ट में जब सप्लाई दी जाती है और किस तरह से ये ब्लास्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सुरेश लोढ़ा को बताता है। सुरेश लोढ़ा को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। अब वो जो बताए हुए तरीके से सारी चीज़ें सेटअप करता है और उसके बाद वो मौके की फिराक में रहता है कि किसी दिन ये भंवरलाल पाटीदार या फिर ये दिनेश जाधव या फिर ये जो लाल सिंह है, जिस दिन इसके लपेटे में आ गए, ये उस दिन उनकी जान ले लेगा। सबसे पहले ये लगभग जो इंसिडेंट हुआ था उसके 6 महीने बाद सबसे पहले ये जाल बिछाता है जो भंवरलाल पाटीदार है इसके लिए। लेकिन भंवरलाल पाटीदार 1 या 2 मिनट की चूक से बच जाता है और इसके उस जगह पर पहुंचने से 1 मिनट पहले ही ये जो इसने डिटोनेटर और जिलेटिन की छड़ों से जो ट्रैप बनाया था ये फट जाता है और यहाँ पर भंवरलाल पाटीदार बार बार बच जाता है। अब सुरेश लोढ़ा वेट करता है कि ये जो केस है थोड़ा ठंडा पड़े और उसके 6 महीने बाद जब इसको दिखता है कि ये अच्छा मौका है, सारे लोग शाम को अपनी फसलों को पानी पिलाने के लिए जाते हैं, तब वो वहाँ पर ट्रैप सेट करता है लाल सिंह खतीजा के लिए। लाल सिंह खतीजा अपनी ट्यूबवेल से अपनी फसलों को पानी पिलाता था। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ये शख्स है सुरेश लोढ़ा, ये जाता है अपना सारा जो ट्रैप है वो सेट करता है 3 तारीख की रात को 2 बजे के बाद खड्डा खोदकर। उसके बाद वो जो जिलेटिन की जो छड़ें होती है उनसे सारे डिटोनेटर्स को कनेक्ट करता है और उसके बाद वो जो सप्लाई है वो जो ये ट्यूबवेल होती है इसके स्टार्टर में दे देता है। उसको बताता है कि जैसे भी स्टार्टर पे ऑन करेगा तो जो सारे डिटोनेटर उसने बिछा रखे हैं स्टार्टर के चारों तरफ, सारे के सारे एक साथ ब्लास्ट कर जाएंगे और उस जो दबाने वाला है शख्स उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। तो अगले दिन यहाँ पर आते हैं लाल सिंह और लाल सिंह जैसे यहाँ पर आता है और स्टार्टर का बटन दबाता है तो उसके साथ ही उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और जब पुलिस को पता चलता है कि सुरेश लोढ़ा मिसिंग है तो उसकी छानबीन की जाती है और 6 तारीख को जो सांवलिया जी जाने के लिए वो निकला था उसको 6 तारीख को मंदसौर जिले से, जो कि एमपी में पड़ता है, वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ शुरू करने पर वो बताता है सब कुछ, पुलिस की पोलें खोलता है कि पुलिस के पास में इस दिन से क्या था। 3 बार मैंने इसको कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की, तो मुझे मजबूरी में आकर ये कदम उठाना पड़ा। तो अब यहाँ पर पुलिस की चीचा लेदर होने की बारी थी। तो पुलिस को सख्त निर्देश मिलते हैं और पुलिस जो है, और अब बारी थी ये जो दबंग भंवरलाल पाटीदार है इसको और जो दिनेश जाधव उसके अरेस्ट होने की और साथ में अरेस्ट होने की सुरेश लोढ़ा की।
दिनेश जाधव और भावलाल पाटीदार को अरेस्ट किया जाता है गैंगरेप के जुर्म में, और सुरेश लोढ़ा को अरेस्ट किया जाता है मर्डर के जुर्म में, और इनके ऊपर अभी केस चल रहा है, और केस में फ़िलहाल अभी तक कोई वर्डिक्ट आया नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक शख्स के बदला लेने की, कानून को अपने हाथ में लेने की, उसी कानून को जिसने इसको मुजरिम बनने पर मजबूर किया। हम अपने आसपास देखते हैं कि कई बार होता है कि पुलिस किसी शख्स के साथ इंसाफ नहीं कर पाती और वो मन महसूस कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम कई बार देखते हैं सुरेश लोढ़ा जैसे लोगों को, तो कई लोग उसको चीयर भी करते हैं कि ये हुआ कुछ मर्दों वाली बात, ये हुई कुछ दम वाली बात। लेकिन इस तरह से सारे लोग कानून हाथ में ले नहीं सकते, और लेकिन हम भी यहाँ पर बैठकर लोगों को ज्ञान ही दे सकते हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। लेकिन इससे हम ये चीज़ जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। इट्स ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम उस बंदे के शू में खुद को रखकर देखते नहीं हैं, तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सोचते हैं कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही, लोग इसी तरह से कानून अपने हाथ में लेते रहे, तो फिर ये भी सोसाइटी के लिए बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। जैसी चीज़ें चल रही है, आई थिंक चीज़ें कुछ सुधरेंगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया डिजिटाइज हो रहा है और ऑनलाइन FIR दर्ज होने लग रही हैं, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं उसको बनाने की जो आए दिन जो मांग उठती जा रही है, तो उम्मीद है कि ये फास्ट ट्रैक जो कोर्ट के जो चौंचले जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में, हर ऑपरेट करेंगी, और लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा। क्योंकि जब लोग वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस जितना देर होता है उतनी देर वही है कि जस्टिस नकारा जा रहा है। तो आई होप चीज़ें बेहतरी के लिए सुधरे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।